हाँ, तो पहले हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, थिन फिलामेंट जिसको कहा जाता है एक्टिन, थिक फिलामेंट जिसको कहा जाता है मायोसिन। पहले हम थिन फिलामेंट के बारे में जान लेते हैं। थिन फिलामेंट के कंपोनेंट्स है, पहले एफ या फिर फिलामेंटस एक्टिन जो 2 इन नंबर्स होते हैं। फिर आते हैं ट्रोपोमायोसिन जो कि 2 इन नंबर्स होते हैं। एंड लास्टली ट्रोपोनिन जो बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ थिन फिलामेंट, फिलामेंटस एक्टिन और एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो सबसे पहले हम एफ एक्टिन के बारे में जान लेते हैं। ये हेलिकली वाउंड होता है टू ईच अदर मतलब 2 होते हैं ना, दोनों ही हेलिकली ईच अदर पे वाउंडेड रहते हैं। फिर एक्चुअली ना ये एफ एक्टिन बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट से बना है जिसको कहा गया है जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये मोनोमरिक यूनिट्स बहुत सारे एक साथ मिलके बनाते हैं तुम्हारा एफ एक्टिन। सो इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन्स। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि है हैज़ मायोसिन बाइंडिंग साइट। याद रखें एफ एक्टिन में एक साइट होता है जिसका नाम दिया गया है मायोसिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि वो मायोसिन के साथ बाइंडिंग करने में सक्षम होता है। इट इज़ एबल टू बाइंड विद द मायोसिन, दस इट विल बी हेल्पिंग इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रोपोमायोसिन की तरफ। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो पूरी पूरी रूप से मतलब एफ एक्टिन के चारों ओर से ऐसे घेर के स्पाइरली घूमता रहता है। जनरली वो रिलैक्सिंग स्टेट में या फिर रेस्टिंग फेज में वो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट हमने पढ़ा था अभी, मायोसिन बाइंडिंग साइट उसको ढक के रखता है। ये सब कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे जब हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे। अभी के लिए जान के रखें कि ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, वो ढक के रखता है मायोसिन बाइंडिंग साइट को ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज और रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, फिर आते हैं ट्रोपोनिन जो कि बहुत सारे रेगुलर इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं अपॉन द ट्रोपोमायोसिन। सो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इन रेगुलर इंटरवल्स। इसका काम क्या है हम धीरे धीरे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ेंगे। तो हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि थिन फिलामेंट दिखता कैसा है। थिन फिलामेंट कुछ इस प्रकार दिखता है, आप देख सकते हो ये गोल गोल गोल, ये एक गोल होता है ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये ही जब पॉलीमराइज हो जाता है, आप देख सकते हैं कई सारे एक साथ है, तो वो बन जाता है एफ एक्टिन। ठीक है, और ये जो काला धागा की तरह आप देख रहे हो ये है आपका ट्रोपोमायोसिन जो आपके मायोसिन बाइंडिंग साइड ऑफ द एफ एक्टिन को बाइंड करके या फिर मास्क करके रखता है, मतलब ढक के रखता है। और आप छोटा छोटा डॉट्स देख सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स में, इनको कहा गया है ट्रोपोनिन। तो इस प्रकार का होता है थिन फिलामेंट। फिर हम आते हैं थिक फिलामेंट की ओर। तो आप देख सकते हैं थिक फिलामेंट जिसको हम कहते हैं मायोसिन। याद रखें इसका कंपोनेंट को भी मायोसिन ही कहा गया है। ठीक है, तो मायोसिन 2 होते हैं, याद रखिएगा 2 होते हैं। और ये भी एक तरह का पॉलीमर है, किसका, मेरोमायोसिन का। तो याद रखिए जिस प्रकार एफ एक्टिन एक पॉलीमर है जी एक्टिन का, वैसे ही मायोसिन पॉलीमर है मेरोमायोसिन का। ठीक है, अभी देखा गया है कि मेरोमायोसिन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है हेवी मेरोमायोसिन, दूसरा है लाइट मेरोमायोसिन। ये हेवी मेरोमायोसिन इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म, एंड लाइट मेरोमायोसिन इज मेड अप ऑफ ओनली टेल। कुछ और डीपली जब हम अगर जाए तो ग्लोबुलर हेड में देखा गया है कि एटीपीएज एंजाइम मौजूद होता है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट मौजूद होता है। देखिए एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन के साथ जुड़ेगा, दैट विल बी हेल्पफुल इन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और मसल कंट्रैक्शन जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। शॉर्ट आर्म्स,
क्योंकि हम जानते हैं कि मायोसिन 2 होते हैं, वैसे ही हेड भी 2 होगा, शॉर्ट आर्म्स भी 2 होंगे। तो शॉर्ट आर्म ना एक क्रिस क्रॉस वे में एंगल के रूप से रहते हो, उसी को ही क्रॉस आर्म कहा गया है। ठीक है। तो मेनली अगर बोला जाए एक हेवी मेरोमायोसिन में आपको क्या क्या दिखेगा, तो इट इज़ ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म। तो चलिए इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं अच्छे से। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं ये है हेड, ये 2 हेड, क्योंकि 2 मायोसिन एक साथ होते हैं। और ये है इसके आर्म्स, ये है इसका टेल। ठीक है। देखिए आर्म ऐसे एंटेंगल्ड है, ऐसे क्रॉस है, तो इसी को ही कहा गया है क्रॉस आर्म। ठीक है। और आप हेड हेड पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है और एटीपीएस भी है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का थ्योरी।